हेलो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के और 4 को लेकर के एक बार फिर से के पाठक जी ने एक बयान दिया है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या बोला है क्या टीआरई 3 के लिए और टीआरई 4 के लिए और उन बच्चों के लिए जो एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, अपियरिंग वाले बच्चे हैं, उन सभी पर जो है हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक नया मुद्दा जो है वो गरमा रहा है, वो है आप लोग का अटेम्प्ट का। जो 3 अटेम्प्ट का बीपीएससी में रखा गया है, क्या वही लागू रहेगा? अगर वो लागू रहा तो इस बार यानी टीआरई 3 में बहुत सारे लोगों का जो है ये लास्ट होगा। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं और साथ साथ इस बार जो टीआरई 3 में जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो है कोई बात नहीं कही गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है बोल सकते हो पूरा करियर, पूरा लाइफ जो है खतरे में आ गया है। इन सारी चीजों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आप तक इमीडिएटली पहुंचे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एकदम ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। अभी के पाठक जी जो है निकल रहे थे, उनसे जो है कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि बीपीएससी टीआरई 3 तो आ रहा है क्योंकि इलेक्शन है, हम सब समझ रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से ये निकाला जा रहा है, लेकिन अगर टीआरई 4 इलेक्शन के बाद अगर टीआरई 4 नहीं निकाला गया तो हमारा क्या होगा? ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन उनके पास था कि फिर हम क्या करेंगे सर, क्योंकि इस बार अपियरिंग में हमें मौका नहीं मिल रहा है, ना ही एस्टेट वाले को मौका दिया जा रहा है और ना ही बीएड डीएलएड बच्चे जो अपियरिंग में हैं 2022-24 सेशन को उनको मौका दिया जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इस पर के पाठक जी ने एकदम क्लियर शब्दों में कहा है, इस बार 50,000 वैकेंसी आ रही है प्राइमरी और मिडिल में, और यही 50,000 वैकेंसी आपको जो है टीआरई 4 में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि 1 to 8 तक, यानी 1 to 5 और 6 to 8 में इस बार जितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है टीआरई 3 में, यही इतनी ही वैकेंसी और इससे ज्यादा भी हो सकता है, इतनी ही वैकेंसी आपको टीआरई 4 में देखने को मिलेगी। ये के पाठक जी ने कंफर्म किया है उस स्टूडेंट को। उन स्टूडेंट का यही कहना था कि हमें आप पे ट्रस्ट है सर, ठीक है, क्योंकि देखो बात ये हो जाती है अगर 22-24 वाले बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा है तो फिर वो क्या करेंगे? उनका तो बस 2-3 महीने के बाद अपना सेशन कंप्लीट है, उन लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद वैकेंसी अगर नहीं आती है तो फिर तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए जो है इस मामले को ज्यादा सीरियसली जो है बच्चे ले रहे हैं। तो ये पहला जो है चीज है जिसका अभी अभी अनाउंसमेंट जो है के पाठक जी ने किया है। दूसरा जो खबर है वो है अटेम्प्ट को लेकर के। देखो, अटेम्प्ट वाली बातों को अब सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप बीपीएससी में टीचिंग के लिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट रख रहे हैं तो फिर बहुत सारे बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, यानी लास्ट बीपीएससी टीआरई होने वाली है, ये भी बात क्लियर है। तो इसको लेकर के न्यूज में ये खबर आ रही है कि इसके बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन सोचा जा रहा है तो अनाउंसमेंट भी किया जाना चाहिए। आप देख सकते हो, जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझकर आवेदन करें, क्योंकि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। यहाँ देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभी अभ्यर्थियों को 3 चांस ही मिलेंगे, अभी तक यही है, इसमें चेंजेस अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि इसको कम से कम जो है 6 टाइम्स किया जाना चाहिए, 6 बार किया जाना चाहिए। इसको लेकर के एक मीटिंग होने वाली है 13 फरवरी को। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा है कि यह उचित फैसला नहीं है, कम से कम 6 बार मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को कुछ छात्रों को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे और इस अटेम्प्ट को बढ़ाने का जो है रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 3 अटेम्प्ट से बहुत सारे बच्चे जो है वो खतरे में आ जाएंगे, वो फिर बीपीएससी तैयारी नहीं दे पाएंगे, वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो इस पर भी काम चल रही है और आप लोगों को भी अब ये चीजें सोचनी होगी। जहां तक पैटर्न की बात है तो वही पैटर्न है, 2.5 घंटे का जो है टाइम रखा गया है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बात हमने आपको बताया था। भाषा लैंग्वेज जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और बाकी आपके मेन पेपर्स होंगे, ये सारी चीजें इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। टीआरई 2 में आपने देखा होगा तो उसमें जो बच्चों का एज निकल गया था उन लोगों को जो है रिलैक्सेशन दिया गया था। कल मेरे पास एक कॉल आया, ठीक है, एक लड़की थी, उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि मैम टीआरई 2 में मुझे मौका मिला था,
लेकिन टीआरई 2 में सिर्फ 3 नंबर की वजह से मेरा रह गया, सिर्फ 3 नंबर की वजह से। वो वेट कर रही थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो मेरा हो जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाला गया। और अब जो बीपीएससी टीआरई 3 दिया गया है उसमें रिलैक्सेशन नहीं है, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, तो वो अब लड़की जो है टीआरई 3 का फॉर्म नहीं भर सकती है, टीआरई 3 में अप्लाई नहीं कर सकती है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं है। और उसका जो 3 नंबर की वजह से छूटा था, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलता तो हो जाता। तो क्या इस बार भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इसके ऊपर जो है क्या है बीपीएससी का रुख, उसको सोचना होगा। क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का पहले वादा किया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, वो नहीं आया, डायरेक्टली बीपीएससी टीआरई 3 आ रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि एकदम जो है बीपीएससी टीआरई 2 के अकॉर्डिंग रहेगा, तो बीपीएससी टीआरई 2 में एज रिलैक्सेशन दिया गया था, वो चीजें जो है इसमें भी दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे जो है इस तरह से रो रहे हैं, रात भर, वो रात को फोन की थी और रो रही थी, बोल रही थी जब से मैंने नोटिफिकेशन देखा है तब से मैं रो ही रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैम मैं क्या करूँ। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो है बातें चल रही है। तो बीपीएससी टीआरई से लेकर के अभी यही अपडेट है, कोई और अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।